और इधर बंगाल में अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन अभी से बीजेपी ने इसकी रणनीति तैयार कर ली है। चुनाव से पहले बंगाल में हिंदू मुसलमान का मुद्दा गर्म हो गया है। सवाल है कि क्या 2026 में बीजेपी बंगाल में खेला करने वाली है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। अगले साल बंगाल में चुनाव, हिंदू मुसलमान पर दांव। मिथुन चक्रवर्ती का दावा, बंगाल में चुनाव से पहले दंगल। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी से रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी का टारगेट हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने का दिख रहा है। शुभेंदु अधिकारी के बयान के बाद मिथुन चक्रवर्ती के बयान से सियासी घमासान मचा हुआ है, लेकिन सवाल है कि बीजेपी को जीत के लिए कितने % हिंदू वोट चाहिए। पहले शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि अगर 5% और हिंदू वोट बीजेपी की झोली में आते हैं तो बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। अब मिथुन चक्रवर्ती ने बंगाल के 9% हिंदुओं से वोट की अपील की है। कि 9% हिंदू एखोनो भोट करे ना, तादेर रिक्वेस्ट करछि भोट करुन, नइले आसन्न निर्वाचने यदि आमरा जितते ना पारी ताहले हिंदू बांगाली जारा आछे तादेर जन्य खुबই कष्टेर दिन आसबे। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ करीबी मुकाबले की भविष्यवाणी की थी। इसके बावजूद टीएमसी बड़े अंतर से चुनाव जीती। 294 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी सिर्फ 77 सीटों पर सिमट गई, जबकि टीएमसी ने 213 सीटों पर जीत हासिल की। चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 38% था, जबकि ममता बनर्जी का 48% रहा। दोनों पार्टियों में करीब 10% का अंतर रहा। बंगाल के 28% मुसलमानों ने एकजुट होकर ममता को वोट किया। बंगाल में उस तरह से हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हो पाया और साल 2021 के विधानसभा चुनावों में ममता को जीत मिली। अब एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में बीजेपी हिंदू वोटों को एकजुट करने में लगी हुई है और अगर बीजेपी की रणनीति पश्चिम बंगाल में कामयाब हुई तो आगामी विधानसभा चुनावों के नतीजे काफी अलग होंगे। इसे ऐसे समझिए, टीएमसी के खाते में 48% वोट आए, बीजेपी को 10% कम 38% वोट मिले। सिर्फ 5% हिंदू वोट भी अगर बीजेपी के पक्ष में हुए तो टीएमसी घटकर 43% और बीजेपी बढ़कर 43% पर आ जाएगी। चुनाव रणनीति के मोर्चे पर बात करेंगे तो पिछले चुनाव में टीएमसी का वोट % सिर्फ 3% ही बढ़ा, जबकि बीजेपी ने 28% की लंबी छलांग लगाई। और इसमें कोई हैरानी नहीं है कि बीजेपी अगले विधानसभा चुनाव में कोई खेला कर दे और यही वजह है कि विरोधी इसे लेकर सतर्क हो गए हैं। बकवास है। मिथुन चक्रवर्ती कोई राजनेता तो है नहीं, फिल्म स्टार हैं, तो उनकी बातों में कोई, मैं नहीं समझता हूँ कुछ सच्चाई है। ठीक है, बांग्लादेश में अगर कुछ अन्याय हुआ है या किसी तरह से वहाँ के अल्पसंख्यकों पर कोई दबाव बनाया गया है तो भारत सरकार ने उसका पर आपत्ति जताई है। देखिए, मिथुन चक्रवर्ती जी एक कलाकार हैं, तो कलाकारों को इस तरह की कम से कम बात नहीं करनी चाहिए, नफरत वाली। ये देश सबका है, ये देश संविधान में जो इजाज़त देता है वो उसी से चलेगा। अब वो भाषा अगर बागेश्वर बाबा वाला बोल रहे हैं तो फिर उनको भी वही काम करना चाहिए, धर्मगुरु बन जाना चाहिए। बंगाल में जो कत्लेआम कई वर्षों से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदुओं को काटा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसकी कोई बात नहीं करता। वहां की बात कोई नहीं करेगा। ममता के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, बजरंग जी के बारे में। पश्चिम बंगाल में 70% हिंदू हैं, जबकि मुसलमानों की आबादी 27% के करीब है। यही वजह है कि बीजेपी नेताओं के बयानों को लेकर सियासी चर्चाएं भी तेज हो गई हैं।
वक्फ बिल को लेकर जारी सियासत के बीच केरल से ऐसी खबर जो इंडिया गठबंधन को धर्म संकट में डाल सकती है। केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल यानी केसीबीसी ने राज्य के सांसदों से वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने की अपील कर दी और इस अपील के साथ ही केरल में लेफ्ट की अगुवाई वाले सत्ताधारी एलडीएफ और कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्षी मोर्चे यूडीएफ पर दबाव बढ़ गया, क्योंकि ईसाई संगठन ने मुनम्बन जमीन विवाद का हवाला देते हुए मांग की है कि वक्फ कानून के गैर संवैधानिक प्रावधानों में बदलाव के लिए मौजूदा बिल का समर्थन किया जाए। मुनम्बन भू संरक्षण समिति के बैनर तले मुनम्बन निवासियों का विरोध प्रदर्शन पिछले 150 दिनों से जारी है और इस बीच यूडीएफ और एलडीएफ मिलकर पिछले साल केरल विधानसभा वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव पास कर चुके हैं। हालांकि इस ताजा मांग पर फिलहाल दोनों ही मोर्चे मौन हैं, जबकि बीजेपी ने स्वागत किया है। और केंद्र ने बिना बिशप काउंसिल की मांग का स्वागत। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का एक्स साइट पर पोस्ट भी आया है। दरअसल किरण रिजिजू ने कहा है कि आशा है कि केरल के एमपी बिल को सपोर्ट करेंगे। यह भी उन्होंने कहा कि यह कानून किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। रिजिजू ने कहा कि बिल के खिलाफ प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया है। तो केंद्र ने बिशप काउंसिल की मांग का स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स साइट पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि बिल के खिलाफ प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया है और ये कानून किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बताया जा रहा है। राजनीति में शामिल लोगों की जिम्मेदारी है कि वो जनता की समस्याओं और चुनौतियों को समझें और सुनें और केरल के मुनम्बन में सैकड़ों परिवारों ने दुख उठाया है। तो वक्फ बिल को लेकर सियासत एक बार फिर से छिड़ चुकी है, क्योंकि बात यही कही जा रही थी कि केंद्र सरकार इस हफ्ते लगभग बुधवार या बृहस्पतिवार को अपने सांसदों को संसद के अंदर मौजूद रहने के लिए कहा गया है और इसके पिछले बीते बुधवार को सांसदों की मीटिंग भी पीएम मोदी के साथ हुई थी वक्फ बिल को लेकर। और संशोधन जो अधिनियम है 1995 उसको लेकर एक बड़ा बदलाव कर सकती है, लेकिन उसके पहले किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री का एक्स साइट पर ये मैसेज।